दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, तो यकीनन आपका जवाब शेर, चीता, घड़ियाल या सांप होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो शिकार के मामले में इनसे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक शिकारी जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके शिकार करने का तरीका देख के आपका दिल भी दहल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्कटिक फॉक्स। दोस्तों, आर्कटिक फॉक्स को व्हाइट फॉक्स, पोलर फॉक्स और स्नो फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आमतौर पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आर्कटिक रीजन्स और आर्कटिक टुंड्रा बायोम में पाए जाते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं। इनका वजन 3 से 8 किलोग्राम का और लंबाई 46 से 68 सेंटीमीटर के बीच होती है। बर्फीले ठंडे प्रदेशों में रहना इनकी खासियत होती है। दरअसल कुदरत ने इनके शरीर पर मोटे मोटे फर दिए होते हैं जो इन्हें ठंडी जगहों में रहने में मदद करते हैं। इनकी एक और सबसे बड़ी खासियत इनकी सुनने और सूंघने की क्षमता होती है जो इन्हें अपने शिकार तक पहुंचने में मदद करती है। वैसे तो आमतौर पर ये अपने से छोटे जानवरों को ही अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी होते हैं, जिस वजह से ये बर्फ़ के अंदर मौजूद अपने शिकार को बहुत ही आसानी से धर दबोचते हैं। इनके शिकार में लेमिंग्स, वोल्स, रिंग्ड सील पप्स, फिश, वाटरफॉल और सी बर्ड्स जैसे छोटे मोटे जानवर शामिल होते हैं। इन सब के अलावा ये पोलर बियर और भेड़ियों द्वारा खाने के बाद छोड़े गए भोजन को भी खाती हैं। इनमें सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि बर्फ के नीचे जरा सी भी हलचल इन लोमड़ियों को सावधान कर देती हैं और फिर शुरू होती है इनकी तलाश अपने शिकार को लेकर। ये अपने सूंघने और सुनने की क्षमता का इस्तेमाल करके ये अपने शिकार को तलाशती हैं और जैसे ही इन्हें पता चलता है कि बर्फ में किस जगह पर इनका शिकार दबा हुआ है, ये फौरन उस पर अपनी पूरी फोर्स से कूदने लगती हैं ताकि ये उस जगह पर छेद करके उसे पकड़ सकें। ये बर्फ में छेद करने के लिए अपने मुंह और अपने अगले पैर का इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे ये लोमड़ी अपने अगले पैर और अपने मुंह का इस्तेमाल बर्फ में दबे अपने शिकार को बाहर निकालने के लिए कर रही है। इस दौरान कई बार लोमड़ी का आधा शरीर बर्फ के अंदर चला जाता है, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानती हैं और अपने शिकार को अपने मुंह से दबोच कर ही बाहर निकलती हैं। हालांकि कई बार जब बर्फ की चादर मोटी होती है तो ऐसी परिस्थितियों में ये लोमड़ी घायल भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ये अपने शिकार की लालच नहीं छोड़ती और जब तक उसे पा नहीं लेती कोशिश करती रहती हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि आर्कटिक लोमड़ी ज़्यादातर आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न यूरोप, रशिया, कनाडा, अलास्का जैसी जगहों में पाई जाती हैं। ब्लैक फुटेड कैट्स। ब्लैक फुटेड कैट को अफ्रीकन कैट और स्मॉल स्पॉटेड कैट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जंगली बिल्ली है जो आमतौर पर साउदर्न अफ्रीका के सवाना, स्टेप्स और अर्ध रेगिस्तानों में पाई जाती है। इसके अलावा इनकी गिनी चुनी संख्या नामीबिया, जिम्बाब्वे और अंगोला के जंगलों में भी मिल जाती है। ये बिल्ली पूरी तरह से विकसित होने के बाद भी 20 इंच से ज़्यादा लंबी नहीं होती। वैसे छोटी सी दिखने वाली ये बिल्ली शिकार के मामले में शेर और चीते जैसे शिकारी जानवरों को भी पीछे छोड़ देती है। इनकी रात में देखने की क्षमता गजब की होती है। ये रात में बारीक से बारीक चीज़ों को भी बहुत ही आसानी से देख लेती हैं। एक इंसान की तुलना में ये 10 गुना अधिक बेहतर देख पाती हैं। इसके अलावा इनकी सुनने की क्षमता भी काफ़ी ज़बरदस्त है। यह हल्की सी आहट को भी बहुत ही आराम से सुन लेती हैं। अफ्रीका में लोग इसे शातिर बिल्ली कहकर भी बुलाते हैं। वैसे ये जितनी ज़्यादा शातिर होती है उससे कहीं ज़्यादा ये घातक भी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लैक फुटेड कैट अपने शिकार की तलाश में कई बार अंधेरी रात में 20 मील तक का सफ़र तय कर लेती हैं और जैसे ही इन्हें अपने शिकार का आभास होता है ये दबे पांव उस तक पहुंचती हैं और बिना समय गंवाए उसे धर दबोचती हैं। कई बार तो ये अपने से बड़े जानवरों पर भी हमला करने से नहीं चूकती हैं। स्नोई आउल। दोस्तों, उल्लू एक निशाचर प्राणी है जो दिन में सही से देख नहीं पाता, इसलिए ये आमतौर पर रात में ही अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उल्लू दिन में शिकार नहीं करते। उल्लू दिन में भी शिकार करते हैं। मुझे पता है यहाँ आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जब उल्लू को दिन में सही से दिखाई नहीं देता तो फिर ये दिन में शिकार करते कैसे हैं। तो दोस्तों,
मैं आपको बता दूं कि इसके लिए वे अपने कान का इस्तेमाल करते हैं। उल्लू के पास अन्य जानवरों के कंपैरिजन में सुनने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है और यही वजह है कि उल्लू दिन में भी काफ़ी आसानी से शिकार कर लेते हैं। अब अगर बात करें इस सफ़ेद उल्लू की, तो उल्लू की ये प्रजाति साधारण प्रजाति के उल्लुओं से काफ़ी अलग होते हैं। इन उल्लुओं में जानलेवा ठंड को सहन करने की दमदार शक्ति होती है। इनकी खास बात यह है कि बर्फीली वादियों में भी ये उल्लू अपना शिकार ढूंढने के लिए इस कदर तैयार रहते हैं कि कब किस जीव की मौत आ जाए ये कोई नहीं जानता। उल्लू की एक खास प्रजाति खुद को बर्फ से इस कदर ढक लेती है जिससे शिकार को भनक तक नहीं पड़ती और वो बड़ी आसानी से उल्लू का खाना बन जाता है। इतना ही नहीं, ये उल्लू इंसानों की नज़रों में भी आसानी से नहीं आते हैं क्योंकि एक तो इनका रंग सफ़ेद होता है, ऊपर से बर्फ़ की सफ़ेद चादरों में लिपट जाने के बाद इन्हें देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। विश्व के कई हिस्सों में इन उल्लुओं को बर्फीला उल्लू भी कहा जाता है। ये मूल रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के आर्कटिक रीजन्स में पाए जाते हैं। इनके पंख बहुत भारी होते हैं जो इन्हें बर्फीली जगहों में रहने में मदद करते हैं। ये एक बहुत अच्छे शिकारी भी होते हैं और अपने शिकार को एक झपट्टे में ही पूरा निगल लेते हैं। इनमें मादा अपने बच्चों की देखभाल करती है और नर उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। इनकी सुनने की क्षमता इतनी तेज़ होती है कि अगर बर्फ़ के नीचे से हल्की सी भी आहट आती है तो ये स्नोवी ऑयल बहुत ही ज़्यादा सावधान हो जाते हैं और फिर अपने ध्यान को उस आवाज़ पर केंद्रित कर देते हैं। और जब ये पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं कि बर्फ़ में किस जगह पर इनका शिकार दबा हुआ है तो ये अपनी चोंच की ताकत से बर्फ़ की चादर को तोड़कर अपने शिकार पर हमला कर देते हैं। स्नोवी ऑयल इस काम को इतना धीमे करते हैं कि बर्फ़ के नीचे मौजूद जीव तक को पता नहीं चल पाता कि कोई उन पर हमला करने की फिराक में है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आसमान में उड़ता हुआ उल्लू आखिर बर्फ़ के नीचे से आ रही आवाज़ को कैसे सुन लेता है। तो दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि उल्लू के चेहरे की बनावट एक सैटेलाइट डिश की तरह होती है, फिर चाहे वो स्नोवी ऑयल हो या कोई सामान्य आउल। और यही वजह है कि दूर से आने वाली साउंड वेव्स को आउल्स बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। इनका गोल चेहरा और गर्दन के आसपास मौजूद बाल और पंख बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनमें सेंसर्स होते हैं जिनकी मदद से उल्लू दूर से आ रही आवाज़ को भी बहुत ही आसानी से सुन लेते हैं। वैम्पायर बैट। रात में आसमान में उड़ते हुए चमगादड़ तो आपने बहुत देखे होंगे। ये एक निशाचर प्राणी है जो रात के समय अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं। इस वीडियो में बताए गए अन्य जीवों की तरह इनकी भी सुनने की क्षमता काफ़ी तेज़ होती है जिसकी मदद से ये रात में भी अपने शिकार को बहुत ही आसानी से धर दबोचते हैं। इसके अलावा रात में शिकार करते समय चमगादड़ अपने मुंह और नाक से साउंड वेव्स भी छोड़ते हैं। ये साउंड वेव्स जब किसी जीव या वस्तु से टकराती है तो वो इको साउंड पैदा करती है और इसी इको की मदद से चमगादड़ आसानी से अपने शिकार तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें वैम्पायर बैट्स की तो ये भी सामान्य चमगादड़ की तरह अंधेरी जगहों में ही रहना पसंद करते हैं। ये खतरनाक शिकारी होते हैं जो छोटे जानवरों से लेकर बड़े जानवरों में किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब भी ये किसी जानवर पर हमला बोलते हैं तो उसका खून चूसने लगते हैं। इनकी इसी खूबी की वजह से इनका नाम वैम्पायर बैट पड़ा है। ये आकार और वजन में हल्के होते हैं जिस वजह से जब ये अपना शिकार ढूंढ लेते हैं तो उस शिकार के ऊपर आराम से बैठकर उनका खून पीने लगते हैं। वजन हल्का होने के कारण इनके शिकार को कानों कान खबर भी नहीं होती कि कोई उनका खून पी रहा है। ये अपने शिकार का खून पीते समय एक खास तरह का केमिकल भी रिलीज़ करते हैं जिससे इनके शिकार को दर्द एहसास नहीं होता और ये बड़े आराम से उनके शरीर से खून का एक एक कतरा चूस लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब आप बताइए कि आपको इन सभी जीवों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जीव कौन सा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।